बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZA ऑटोज़ रिपेयर। अगर आपकी गाड़ी भारी चलती है, गाड़ी की स्टार्टिंग लंबी है, लॉन्ग स्टार्टिंग है, गाड़ी हाफ स्लफ स्टार्ट नहीं होती, गाड़ी की फ्यूल एवरेज नहीं है, गाड़ी भारी चलती है, घुटी घुटी चलती है, चढ़ाइयों पे ज़ोर लेती है, इस तरह के मसले मसाइल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, इन मसाइल को हल करवाने के लिए लोग करते क्या है कि गाड़ी की इंजन ट्यूनिंग करवाने के लिए वर्कशॉप जाते हैं। उसमें जो है वो गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी जो होती है वो थ्रॉटल सर्विस हो जाती है, गाड़ी के फ्यूल इंजेक्टर सर्विस हो जाते हैं, उसके बाद गाड़ी के जो स्पार्क प्लग होते हैं इंजन के अंदर लगे हुए वो सर्विस हो जाते हैं, गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है साइलेंसर के अंदर लगी हुई जाली वो सर्विस हो जाती है। ठीक है, गाड़ी को कंप्यूटर स्कैनर वगैरह लगा के जो है वो रीसेट किया जाता है, मतलब इस तरह के मामला किए जाते हैं। उसके बाद गाड़ी के अंदर जो है वो फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर जो है वो भी डाल दिया जाता है, ऑक्टेन बूस्टर जो है फ्यूल ट्रीटमेंट के लिए वो यूज़ किए जाते हैं। लेकिन गाड़ी जो है वो बिल्कुल टस से मस नहीं होती, गाड़ी एज इट इज़ रहती है, गाड़ी का मसला जो है वो हल नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों के बाद जनाब बचता है वो होता है फ्यूल फ़िल्टर असेंबली जो होती है, पेट्रोल फ़िल्टर जिसको कहते हैं, ये चीज़ बचती है। इंशाल्लाह आज इसका ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अच्छा, जब ये पेट्रोल फ़िल्टर चोक होता है तो होता क्या है जनाब, गाड़ी का जो फ्यूल प्रेशर होता है ना, पेट्रोल का प्रेशर जो होता है वो अगर हम गेज से भी चेक करें तो वो फ्यूल प्रेशर डाउन हो जाता है, चोक हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी लॉन्ग स्टार्टिंग करती है, भारी चलती है, RPM फ्लक्चुएशन आ सकती है, गाड़ी की फ्यूल एवरेज डिस्टर्ब हो सकती है। तो अब होता क्या है कि जब फ्यूल फ़िल्टर चोक होता है ना जनाब, तो इसको जब बदलने के लिए कहा जाता है तो ये पूरी असेंबली तब्दील करनी पड़ती है, जो कि खासी अच्छी महंगी होती है, जो कि डिब्बा पैक लेनी होती है वो बहुत महंगी होती है। ठीक है, वो तकरीबन आजकल जो है वो नॉर्मल गाड़ियाँ, करोला वगैरह, विड्स गाड़ियाँ या होंडा वगैरह, उनका अगर हम डिब्बा पैक ये फ्यूल फ़िल्टर असेंबली लें तो वो तकरीबन 15,000 के लगभग या इससे ऊपर मिलती है। ठीक है, तो ये जो है ये मैंने एक गाड़ी का फ्यूल फ़िल्टर काट लिया है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अच्छा, ये चीज़ चेक करें, इसके ऊपर ये देखें पंच लगा हुआ है, कंपनी ने इसके अंदर एक चीज़ डाल के ऊपर से जो है वो इसको पंच कर दिया है, मतलब कि ये एक डिस्पोजेबल चीज़ है, इसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, ये इसका अपर मैंने साइड पे रख दिया और इसके अंदर से ये निकाल के आपको दिखाता हूँ जो सारे मसले की जड़ है। ठीक है जी, ये है, ये होंडा गाड़ी का है, होंडा सिटी जो GM होती है उस गाड़ी का है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, इसके अंदर ये हाउसिंग है और ये चीज़ जो है, अच्छा ये होता है फ़िल्टर जिसको हम कहते हैं ना कि पेट्रोल फ़िल्टर, वो ये चीज़ है। ये देखें, मैंने सारा इसको खोल दिया, ये गत्ते का मटेरियल है जनाब। और ये देखें, इसको उन्होंने ऐसे प्रेस करके इसकी हाउसिंग जो होती है उसके अंदर उन्होंने प्रेस करके लगाया होता है और ऊपर से इसको कर देते हैं पंच, ताकि इसको तब्दील जो है वो अकेले को ना किया जाए। इसका फंक्शन क्या होता है, देखें ये है फ्यूल पंप, इस तरीके से अंदर लगा होता है। ठीक है, इस पंप ने जो होता है यहाँ से पेट्रोल खींचना होता है, इस सुराख के ज़रिए जनाब उस सुराख तक पहुँचाना होता है पेट्रोल को। ठीक है, फ्यूल टैंक के अंदर से उठा के यहाँ चले गया, उसके बाद पेट्रोल यहाँ से जनाब ये वाला जो सुराख है, इस सुराख से जो है वो इस फ़िल्टर के अंदर आता है। वो किस तरीके से आता है मैं आपको दिखाता हूँ। इंशाल्लाह आपने ऐसी वीडियो YouTube पे पहले नहीं ऐसा जो है वो पोस्टमार्टम देखा होगा। ये क्या सीन है, ये मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। इसका नीचे जो है वो इसका बना हुआ है फ्यूल पैसेज, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रास्ता होता है। ठीक है जी, इसके थ्रू जो है वो जनाब पेट्रोल जो है ऐसे लगा होता है, ये ऊपर फिक्स होता है, इसके ज़रिए से जो है वो यहाँ इस जगह पर पेट्रोल आ जाता है। ठीक है, फ्यूल टैंक से होते हुए यहाँ आ गया। अब इस गत्ते वाले नमदे के अंदर से जो है वो पेट्रोल फ़िल्टर होकर तो जनाब होता है यहाँ से ये वाला। ठीक है, यहाँ पे लगा होता है एक रेगुलेटर, छोटा सा प्रेशर रेगुलेटर हम उसको कहते हैं, कि जितना प्रेशर हमें चाहिए उतना रखेगा, बाकी जो है वो निकाल देगा। इस लाइन के अंदर से होते हुए पेट्रोल जो है वो यहाँ से इस नोज़ल के थ्रू आगे इंजन तक पहुँच जाता है, मतलब कि फ्यूल इंजेक्टर तक जाता है। अब होता क्या है कि जब ये वाली असम्बली जो है चोक हो जाती है ना, तो फिर मैकेनिक क्या कहते हैं कि जी पेट्रोल पंप जो है वो फ्यूल असम्बली ले आएँ। ठीक है, ये वाली। ठीक है, अब ये पूरी असेंबली होती है। ये देखें, इसके पाइप में आपको 3 रखे हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, आपका 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं होगा। ये देखें, ये मशीन के साथ उन्होंने पंच किया होता है। ठीक है, कंपनी ने इसको फिक्स बनाया हुआ यहाँ से, और ये वाला इसका पाइप जो है यहाँ से दूसरा जोड़ भी ये देखें पंच है, मतलब कि इसको ना हम उतार सकते हैं ना लगा सकते हैं। इसके अंदर भी वही सिस्टम है कि यहाँ रेगुलेटर लगा होता है, छोटा सा एक पुर्जा जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें। ठीक है, इसका काम होता है कि स्पेसिफिक प्रेशर जो है वो 40-45 मुख्तलिफ गाड़ियों का मुख्तलिफ हिसाब से होता है, उतना रख के बाकी जो है वो उसने निकाल देना होता है टैंक में वापस। और यही इसका सीन है कि यहाँ से आया और यहाँ से जो है वो आगे इंजन तक चला गया।
अब ये वाली पूरी असेंबली जो है हमको, ये देखें आपने पंच देख लिए, अब मैं आपको तीसरा भी दिखाता हूँ कि उसका सीन क्या है। ये बदलनी पड़ती है और ये नई डिब्बा पैक जो है वो बहुत महंगी होती है। अब फिर मैकेनिक हजरात करते क्या है कि जनाब ये देखें, अब इसमें आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, एक ही ये चीज़ है देखें, ठीक है, ये देखें इसका कलर जो है, इसका रंग ये देखें बिल्कुल साफ़ है, वाइट है, नया नया सा है। बाकी सारी असेंबली जो है ये देखें बिल्कुल सफ़ेद, और ये देखें ब्राउन ब्राउन सी है, मतलब कि ये ज़्यादा चला हुआ है और ये चीज़ जो है वो नहीं है। अब बंदे ने किया क्या है कि ये देखें यहाँ पे पंच लगा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ जो है, और ये चीज़ है यहाँ से देखें ये जोड़, ठीक है, ये जो हमारे घरों में सुई गैस का जो होता है ना पाइप, उसके ऊपर चढ़ाने वाला क्लम्प उन्होंने कस दिया हुआ है, जबकि ये पंच जो है इसके दोनों जेन्युइन हैं। अब ये फ़िल्टर जो हमने गाड़ी में से निकाला था कि गाड़ी की ना स्टार्टिंग लंबी हो गई थी, पहले कुछ ठीक थी, बंदा ठीक करवाने गया और मज़ीद बढ़ गई, ठीक है। इसको भी यहाँ पे रेगुलेटर लगा होता है, वही सीन है। फ़िल्टर आप देख रहे हैं अंदर नया है, बिल्कुल नया फ़िल्टर होने के बावजूद जो है वो इसकी स्टार्टिंग मज़ीद लंबी होगी कि पहले 2-3-4 सेकंड पे स्टार्ट हो जाती थी, उसके बाद जब उन्होंने ये लगवाया तो कई दफ़ा 2 सलफ भी ले जाती थी गाड़ी, इतनी हालत ख़राब हो गई। तो हुआ क्या जनाब कि ये जब उन्होंने लगवाया तो इसके अंदर जो है वो एक प्रेशर कांस्टेंट होता है हमेशा, यहाँ फ्यूल पंप से लेकर इंजेक्टर्स तक। जब सारी रात गाड़ी खड़ी रहती है, ठीक है, या 3-4 घंटे, तो यहाँ से जो है जोड़, यहाँ से आहिस्ता 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 प्रेशर सिमता रहता है और सारा पेट्रोल जो है वो फ्यूल टैंक में यहाँ आके उतर जाता है। और जब आप सुबह स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे गाड़ी 2 सेकंड में स्टार्ट होनी चाहिए, वो 6, 7 या 8 सेकंड ले जाती है और आप कहते हैं जनाब गाड़ी लॉन्ग स्टार्टिंग कर गई है। उसकी वजह ये होती है कि ये जोड़ जो है यहाँ से पेट्रोल सिमता ही सिमता है, निकलता ही निकलता है थोड़ा बहुत, जब ज़्यादा टाइम तक गाड़ी 3-4 घंटे या सारी रात खड़ी रहती है। क्योंकि इसको जितना मर्ज़ी हम क्लम्प कस लें, जो मर्ज़ी कर लें, यहाँ से ये हवा ले जाता है। जैसे कहते हैं ना कि वो नलका जो होता है घरों में लगा, जिसकी बोकी ख़राब होती थी अंदर वो डायाफ्राम, तो वो नलका जो है वो पानी उतार देता था सुबह के वक्त जो है, फिर जो उसको काफ़ी देर चलाने के बाद पानी चढ़ता था, वही सीन है यहाँ पर भी, ठीक है। इसलिए ये बदलने को कहते हैं। अब ये चीज़ पूरी जो होती है काबली खैर इतनी अच्छी मिलती नहीं है, नई जो है वो महंगी बहुत ज़्यादा है। तो इसका जनाब इन सारी चीज़ों का फिर हल क्या है कि इसका हम अकेला ये फ़िल्टर भी तब्दील नहीं कर सकते, और ये नया ख़रीदने की अक्सर बंदों में जो है वो एकदम से इतना 15-20 हज़ार रुपये बंदा ट्यूनिंग करवाने आया है, तो 20 हज़ार की अगर हम उसे आइटम सुना दें कि ये फ़ौरन बदलें, तो यार हर बंदा नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका जो है वो हल क्या है, ठीक है, हल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। आप वो कुलिया इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो करना आपने ये है कि जनाब ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इस तरीके की आपने 2 स्प्रे ले लेनी है कम अज़ कम। कोई भी गाड़ी, करोला, ग्रैंडी वगैरह, सिटी हो, रिबोन हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्प्रे लेके आपने, कार्बोरेटर स्प्रे भी इसको कहते हैं, आम नासा वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने फ़िल्टर के अंदर, ठीक है, असेंबली बाहर निकलवा लेनी है। और ये वाला जो आपको सामने सुराख नज़र आ रहा है, पहले मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। इसके अंदर जो है वो आपने स्प्रे मार के इस फ़िल्टर को छोड़ देना है कुछ देर के लिए। उसके बाद रेगुलेटर वाली जगह से ऐसे ये देखें, ठीक है, यहाँ से ऐसे हवा मारेंगे तो इसके अंदर से जो है वो बिल्कुल ये देखें स्याह कचरा ऐसे ब्लैक निकलेगा। और ये कचरा कहीं और से नहीं आया, ये पेट्रोल का जो कचरा आहिस्ता आहिस्ता साल गाड़ी चलती रही है ना, हज़ारों किलोमीटर के बाद ये थोड़ा थोड़ा इकट्ठे होते होते इसके अंदर इकट्ठा हो गया है। इसी तरीके से आपने जो है फिर इसके अंदर ऐसे स्प्रे मारनी है, इसको हिलाना है फ़िल्टर वगैरह को। ये जो, ठीक है, हाथ में जो है ये फ़िल्टर है, दूसरे हाथ में स्प्रे है। ऐसे फ़िल्टर को आपने इसके अंदर अच्छे तरीके से भर के, ये स्प्रे जो होती है, ये स्प्रे जो होती है ना बेसिकली जैसे तेज़ाब काम करता है ना, इस तरीके से फ़िल्टर के ऊपर काम करती है। तेज़ाब नहीं होता लेकिन तेज़ाब की तरह पेट्रोल के अंदर काम करती है, फ़िल्टर के अंदर काम करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बार बार स्प्रे मारनी है, इस फ़िल्टर को जो है वो शेक करना है, हिलाना है, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी देर इसको छोड़ देना है, 2-2 3-3 मिनट, ताकि अंदर से जो वो फ़िल्टर आपको गत्ता दिखाया था ना नमदा, उसकी मैल कुचैल को अच्छी तरह गला दे, ठीक है, गल जाए। और इस तरीके से आपने बार बार इसको प्रेशर मारना है हवा का, और जो है वो इसकी सारी मैल कुचैल जो है वो बाहर निकलती जाएगी। आपने ये अमल इतनी देर तक करना है। अच्छा, स्प्रे जो है ये 2 से 3 स्प्रे लग सकती हैं, ठीक है। एक स्प्रे तकरीबन 250-300 की होती है। अच्छा, ये काम चलेगा कितनी देर? एक दफ़ा आपने जब फ्यूल फ़िल्टर सर्विस करवा लेना है ना, तो ये तकरीबन कम अज़ कम जो है वो 20 से 25 हज़ार किलोमीटर, 30 हज़ार भी चल सकता है। अगर आपका पेट्रोल अच्छा है, कभी कभार आप हाई ऑक्टेन भी डलवा लेते हैं, तो ये फ्यूल फ़िल्टर जो है वो चलता रहेगा, ठीक है।
ये बेहतरीन इंशाल्लाह काम करेगा। क्योंकि एक चीज़ बिल्कुल नई डिब्बा पैक जो है वो जब आप फ़िल्टर डलवाते हैं ना पूरी असम्बली जेन्युइन, वो तकरीबन कम अज़ कम जो है वो 1 लाख किलोमीटर चलती है। लेकिन भाई नई चीज़ में और सर्विस की हुई चीज़ में फ़र्क होता है। देखें प्राइस का भी, पैसों का भी कितना फ़र्क है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है अगर आप 15-20 हज़ार 30 हज़ार किलोमीटर के बाद सर्विस करवा लेते हैं तो आपका खासा अच्छा गुजारा हो जाएगा। और जब ये समझ लें कि आप हालत ज़्यादा इसकी ख़राब हो गई है, अब नहीं मज़ा देती सर्विस करवाने के बाद भी, तो फिर जो है वो आप इसकी असम्बली पूरी बदल दें, ठीक है। तो आपने ये अमल जो है वो तब तक करते रहना है। ऐसे इसके अंदर स्प्रे मारनी है, इसको शेक करना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, मतलब पूरे फ़िल्टर को भर के उतनी देर तक ये अमल करना है कि जब तक इसके अंदर से आप प्रेशर का, हवा का प्रेशर मारें और जो है वो अंदर से जब तक साफ़ हवा ना एक दफ़ा आ जाए, साफ़ पेट्रोल या साफ़ स्प्रे ना आ जाए, तब तक ये अमल आपने करना है। उसके बाद जो है वो आपने प्रॉपर तरीके से इसको हवा मार के खुश करके इसके अंदर पंप वगैरह जो भी इसकी पूरी चीज़ें लगा के, रेगुलेटर वगैरह, रिंग वगैरह अच्छे तरीके से इंस्टॉल करके उसके बाद अपनी गाड़ी में लगाना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको पूरा गाड़ी के अंदर एक फ़र्क नज़र आएगा, गाड़ी में एक जान नज़र आएगी कि गाड़ी वाकई बेहतर हो गई है। और इंशाअल्लाह 20-25-30 हज़ार किलोमीटर तक जो है वो गाड़ी आप मज़े से चलाएँगे, मज़े से इंजॉय करेंगे। गाड़ी की फ्यूल एवरेज, गाड़ी की लॉन्ग स्टार्टिंग, गाड़ी भारी चलना, चढ़ाइयों पे ज़ोर लेना, इस तरह के जो मसले मसाइल हैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे बिल्कुल जो है वो दूर हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह आप दुआएं देंगे कि यार बंदे ने सस्ता हल जो है वो बताया है और ये सस्ता है और बेहतरीन है। इंशाअल्लाह ये नहीं कि जुगाड़ है आपको धोखा देगा, बेहतरीन चलेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।